अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैक्ट्स फॉर यू में खुश आमदीद। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके बढ़ने की क्या वजूहात हैं। तो नाजरीन, फ़ज़ा में मुख्तलिफ़ गैसेस मौजूद हैं। इन गैसों की ज़्यादती की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन से टकराने के बाद खला में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से फ़ज़ा का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और नतीजतन ज़मीन के दर्जा हरारत में भी इजाफ़ा हो रहा है। इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग या ज़मीनी तपश में इजाफ़ा कहते हैं। माहौल इंसानी ज़िंदगी के लिए नागज़ीर है, क्योंकि इसी माहौल में इंसान परवान चढ़ता है और ज़िंदगी के मराहिल तय करता है। अगर एक नज़र आसपास के माहौल पर डाली जाए तो ये बात फ़िक्र से खाली नहीं कि इंसान अपने ही हाथों अपनी बीमारी का सामान कर रहा है। अपने फजूल और ज़ाती मफादात के लिए वो अपने ही हाथों ख़ुद को नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार खड़ा है, जिसका मुँह बोलता सबूत मौसम में रोनुमा होने वाली तब्दीलियाँ हैं। आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और देखते ही देखते कहीं पर भी सैलाब का ख़तरा मंडलाने लगता है, जबकि इससे पहले सैलाब बारिशों के ज़्यादा आने की वजह से नमूदार होता था। मगर मौजूदा दौर के बढ़ते दर्जा हरारत ने इस सूरत हाल को बदल डाला है। ग्लोबल वार्मिंग ऐसी सूरत हाल है जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ता चला जाता है। एक सर्वे के मुताबिक आने वाले 50 बरसों में दुनिया शदीद गर्मी से मुतासिर होगी, जिनमें खलीज फारस का नाम काबिल ज़िक्र है। गैसों के अखराज से गर्मी बढ़ जाएगी और ज़मीन टूट फूट का शिकार हो जाएगी, जिससे बेशुमार अमवात वाक़ होंगी। ईरान, दुबई, इराक़, सऊदी अरब और अबूज़ेबी के अलावा हमसाया ममालिक में इस कदर शदीद गर्मी होगी कि 6 घंटे में दर्जा हरारत 74 से 78 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचेगा। हमारी ज़मीन में कुछ ऐसी गैसेस वजूद में आ रही हैं जो हमारी आब व हवा का हिस्सा बनकर माहौल में बिगाड़ पैदा करती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। ये सब गैसेस इंसान ही पैदा करता है। मसलन रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ज़मीन के कुरे अर्ज़ से ओज़ोन की तह को तबाह कर रहा है। ओज़ोन की तह सूरज की ख़तरनाक शुआओं को ज़मीन तक पहुँचने से रोकती है। मगर इंसान की बेजा ख्वाहिशात ज़िंदगी ने माहौल को मुतासिर करके रख दिया है। इसके अलावा मीथेन गैस खेतों से पैदा होती है, खुसूसन जब चावल की काश्त अमल में लाई जाती है। ये गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बहुत कम टेक्नोलॉजी मैसर है, जिसके बायस दर्जा हरारत में इजाफ़ा होता जा रहा है। दरख्तों के कटाव की वजह से ऑक्सीजन में कमी और कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफ़ा होता जा रहा है, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ज़ा में इजाफ़ा हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के लिए तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक सर पकड़ कर बैठे हैं। इस सिलसिले में कई मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। 2012 में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज पर एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में ही ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज पर कंट्रोल किया जाएगा, मगर बाद में चीन और इंडिया को भी शामिल कर लिया गया। अगर पाकिस्तानी मीडिया इस बात को अवाम तक ले जाए और चंद एहतियाती तदाबीर से अवाम को रोशनास करा दिया जाए तो पाकिस्तान में भी ग्लोबल वार्मिंग पे काबू पाया जा सकता है। आलमी वबा यानी कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन के बायस फैक्ट्रियां और हर तरह का कारोबार बंद हो गया है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों के ना चलने से खला में जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आई है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद होने वाले लॉकडाउन से ज़मीन से फ़ज़ा में जाने वाली जहरीली गैसेस में कमी आई है, और खुशी की बात यह है कि ओज़ोन की तह में होने वाला सुराख दोबारा रिकवर हो रहा है, जिससे हम सूरज की ख़तरनाक शुआओं से बच सकेंगे।